आराम से, एकदम आराम से आइए आप, बैठ बैठ के। नीचे से ऊपर की ओर भी बढ़ता है ना, ऊपर से नीचे की ओर भी, और ना आपस में दोनों जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से केव फिलर या ड्रो पिस्टन ये बन जाता है। आप हो ना, किधर हो? ये इधर अभी हम लोग पाताल लोक में हैं। ये 2 गड्ढा दिख रहे हैं ना ऊपर जो, और बीच में टीका लगा हुआ, तो वो माता रानी का आंख है। इस गुफा के अंदर ना और एक नई गुफा खोज हुई है। 110 फीट ऊपर चढ़ने के बाद ना ये वाली गुफा 440 मीटर लंबी। गुफा के बारे में क्या सुन रखा था आपने? गुफा के बारे में हम सुना था, पर हम अभी जाके देखेंगे कैसा क्या है। एक तो हम सुने हैं जो एंट्री पॉइंट नैरो है, उसके बाद जाके बड़ा हो जाता है जी। वो कौन सा गुफा है हमें मालूम नहीं, पता नहीं। फूलबंदी आप बोल सकेंगे? सर गुफा जाएंगे सर, कुटुम सर गुफा जो चूना पत्थर से जो अपनी आकृतियां बनाई गई है, वहाँ चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं होमेंद्र। मैं हूं कान्हा। और आप देख रहे हैं मंगल जर्नी। तो इस वीडियो में हम जा रहे हैं कोटमसर गुफा, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, बस्तर में। आपको पता है कि हम भोपाल से निकले थे, दिसंबर का महीना है 2025, और हम अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पूरा बस्तर घूम रहे हैं हम। भोपाल से नागपुर, विदर्भ, जो रामटेक राम वन गमन पथ के रिवर्स रास्ते से हम लोग अलग अलग जगह को देखते जा रहे हैं। कई चीज़ें छूटते जा रही है, ऐसा नहीं कि हम सब कर सकते हैं। जीवन भर कम है, और खासकर बस्तर में, क्योंकि बस्तर इतना गूढ़ है कि आपको समझने में यहाँ रहना पड़ेगा। बस्तर में आके पूरा बस्तर घूमेंगे तो 1 महीने में घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? 1 महीने में घूम लेंगे पूरा बस्तर। तो हमारे साथ पायलट कमल बघेल हैं और गाइड हैं फूलवंती जी। और हम जा रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के जो कांगेर धारा है, वाटरफॉल, और यहाँ के कुछ जीव जंतु के बारे में हमें जानकारी मिली थी। अब इसमें जा रहे हैं हम। ये भी विश्व प्रसिद्ध है कोटमसर की गुफाएं। मैं यहाँ 1996 में आया था और बहुत सारे वीडियो बनाया था उस समय, 1996 में। सोचिए, आज से 29 साल पहले। कितने साल पहले? 29 साल पहले। और हम लोग 8-10 साल पहले हो रहे हैं। तब यहाँ अपनी गाड़ी से आते थे हम लोग, लेकिन यहाँ अब जिप्सी चलती है, और फॉरेस्ट की जिप्सी से हमें जाना होता है। हम लोग जब आए थे तब भी अपनी पर्सनल गाड़ी से आए थे, 8-10 साल। 2017 से बता रहे हैं कि यहाँ निजी गाड़ी अलाउ नहीं है। उसका रीज़न है कि यहाँ लोग जब अपनी गाड़ी से आते हैं ना, तो मनचाहे जगह पे रुक के फोटो खिंचाने लग जाते हैं, कचरा फैलाने लग जाते हैं, ऐसा एक सोच है। और इको टूरिज्म सेंटर में हम सबको भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब आने वाला है कोटमसर गुफा, कांगेर घाटी, जो 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, वहाँ उसके अंदर। ये कोटमसर नाम के गांव के पास है। इस गुफा को पहले किस नाम से जानते थे? गोपन सर के नाम से जानते थे सर। गोपन सर के नाम से गोपन सर इसलिए जानते थे क्योंकि ये पहाड़ों के बीच छिपी हुई गुफा। असल में है क्या ये नाला? हाँ, भूमिगत नाला ही है जो गुफा, वो पानी की कटाव से ही बनी हुई है सर जी। अभी जाके देखेंगे। और कहते हैं यहाँ राम जी भी आए थे। हाँ, राम जी की क्या कहानी है, बताइए। वो जब पैदल मतलब वो जो निकले थे ना, वनवास, हाँ, वनवास के लिए, तो यहाँ भी आए थे, ऐसी बोलते थे सर। तो हम एक राम वन गमन पथ का एक और पड़ाव आ गए हैं, कोटमसर गुफा, जहाँ कहा जाता है कि राम जी ने शिव जी की स्थापना की थी गुफा के अंदर और पूजन किया था। ये जब निकले थे ना वनवासी राम, तो गुफा, कंदराओं, घास फूस, ऐसी जगहों की जो झोपड़ी बना के ऐसे तो स्थानों पे रहते थे। तो उनके चरण जहाँ जहाँ पड़े, हम ट्रेवल कर रहे हैं अपनी गाड़ी से। लेकिन यहाँ तो क्योंकि जिप्सी से आना पड़ता है, तो हम लोग ये सफारी की जिप्सी, ये जो जिप्सी लेके हम लोग यहाँ सफारी के अंदर आए हुए हैं। तो आप बने रहिए इस राम वन गमन पथ, और भौगोलिक जो हमारी धरती के अंदर गर्भ में छुपे चीज़ें कैसे कैसे संरचना है, वो सब जानने के लिए ज्ञान तो बढ़ाएगा, ये एक आनंद भी आ रहा है। और हम पहुंच रहे हैं कोटमसर गुफाएं। गुफा तो एक ही है, कोटमसर गुफा।
कुछ कुछ खाने की चीजें मिलती थी ना, पर ये सब नहीं बने थे ना। हाँ बहुत सारी पर्यटक सुविधाएं बढ़ गई है। हाँ, ये सब बिल्कुल नहीं बने थे, ये बन गए बढ़िया। यहाँ तक गाड़ी आई थी। हाँ, यहाँ तक तो आई थी। चलिए, तो हम भोपाल से निकले थे। गोंडलैंड और गोंडवाना विदर्भ नागवंशी राजाओं, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दंडकारण्य। असल में हम दंडकारण्य की यात्रा कर रहे हैं, और इस बीच हम प्राकृतिक स्थानों के अलावा आपको पता है कि राम जी के वन गमन के मार्ग को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसा ही एक पड़ाव है। 3 केव है सर, एक डंडक केव, एक कैलाश केव, कुटुमसर केव। कैलाश केव है ना, यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है, उधर नेतानार साइड। और ना अभी हम लोग जाएंगे कुटुमसर केव। डंडक केव जो गए थे ना धारा, वो सीधा है, उधरी है डंडक केव, लेकिन ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रिक्स वाली जगह है। तो हम लोग अभी जाएंगे कुटुमसर केव। तो ये राम वन गमन पथ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कहा जाता है कि यहाँ राम जी आए थे और गुफा में शिवलिंग की पूजा की थी, स्वयं स्थापित कर, ऐसी मान्यता है। और ये मान्यताएं ही हमारी धरोहर हैं, क्योंकि हमने इसी रूप में जाना कि इस दंडकारण्य में राम ने अपने 14 साल में से महत्वपूर्ण लगभग 11 साल तो बिताए ही बिताए हैं। और छत्तीसगढ़ में जो 75 लगभग पड़ाव हैं राम वन गमन मार्ग के, तो जो सीतामढ़ी, सीता भेंगरा से, जो कोरिया जिला से जो चालू होता है, फिर रामगढ़, सीता भेंगरा, ये सब। उसके बाद फिर हम गए थे इंजरम, अंतिम है, फिर उसके ऊपर आए हम वापस सी रास्ता में रामाराम। तो अब रामाराम के बाद राम वन गमन मार्ग का ये एक अगला पड़ाव है, कोटमसर केव। बस्तर आने वाले हर पर्यटक को जितना लुभाता है चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, उतना ही ये कोटमसर गुफा भी उसके प्लान में शामिल होता है। क्योंकि जितना मनभावन चित्रकूट वाटरफॉल है, उतना ही विस्मयकारी, आश्चर्य और कोटमसर गुफा की यात्रा में भी लगता है। चूंकि यह कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, इसलिए चलो। तो ना मैम इस गुफा के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। जी। तो ना इस गुफा को ना सबसे पहले 1900 के दशक में ना स्थानीय आदिवासी लोगों ने देखा था। तो ना उन लोग ना जंगल में शिकार करने आए थे मैम। तो ना उन लोगों को पहले वाले को मतलब पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। वो आदि मानव थे, आदि मानव जैसे काम करते थे। तो ना उन लोग जंगल में शिकार करने आए। जो उन लोग एक जानवर को शिकार कर लिए, तो ना वो जानवर ना इसी गुफा में घायल होके घुस गया। जो तीर लगा था ना, वहां से ना वो ब्लड गिर रहा था। तो ना वो ब्लड का पीछा करते करते जो स्थानीय लोग है ना इस गुफा में घुस गए। लेकिन ना उन लोग पूरा नहीं घुसे अंदर में। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, जो लाइमस्टोन का जो चूना पत्थर बना हुआ है ना, वो पहले शाइनिंग करता था, चमकदार था। तो ना उन लोग ना अंदर घुसे और ना उसको देखे और डर के वापस आ गए। बोलते हैं कि क्या चीज है अंदर में चमक रहा है, ऐसी करके। तो उसके बाद ना फिर एक दूसरे को बताते बताते फिर पता चल गया। फिर हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जियोग्राफर डॉक्टर शंकर तिवारी ने 1950-51 में फिर से यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी लोगों के मदद से ना फिर इस गुफा की खोज आगे उन्होंने की है। तो ना अभी हम लोग ना जमीन स्तर से ना 72 फीट नीचे जाएंगे सर, जमीन अंदर, और ना 330 मीटर लंबा चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पाताल लोक में जाने वाले हैं। यहाँ पे 2 मीटर बस सक्रिय रास्ता। यहाँ पे देखो, उच्च रक्तचाप, सांस रोगी, हृदय रोगी जनों को सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। मतलब आज तक ऐसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन मतलब पूरा चारों अंधेला तरफ और ऐसा पत्थर। ये भूमिगत नाला ही है, पानी की कटाव से ही बनी। इसमें लॉक भी लग जाता है ना जब बंद होता है तो? बरसात में लॉक रहता है पूरा। हाँ, बरसात में लॉक रहता है। अभी भी शाम को जब मतलब बंद हो जाता है 3 बजे तक, अभी तो 3 बजे तक ही एंट्री करने देते हैं। अभी ना वो पानी का निकासी मार्ग वो बाहर जब पहले जब गुफा बन रहा था तब बरता था। लोहे की सीढ़ी थी काला, आगे याद है? अच्छा, आगे है क्या? हाँ, वही बस 2 मीटर बस सक्रिय रास्ता है, अंदर में कोई
शंकर भगवान की, चलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। ये राम वन गमन पथ है, ये सीढ़ी है। ये बढ़िया, ये सीढ़ी बहुत सालों से है भावना, ऐसा सीढ़ी। हाँ, पिछली बार आए थे तब इसी सीढ़ी की याद आ रही थी मुझे, ऊपर वाले की याद। आराम से एकदम आराम से आइए आप, बैठ बैठ। आप आगे बढ़ो। इतना बड़ा हॉल है, हॉल के महल है, महल जैसा पूरा। अब एक समतल होगा और ये नदी की तरह जा रहा है हमारे आजू बाजू से। अभी 330 मीटर जाएंगे 30 मीटर कितना? 330 मीटर। 330 मीटर। हम लोग क्या 50 फीट उतर चुके होंगे? हाँ 72 72 उतर चुके? हाँ। अब समतल पे जाएंगे। हाँ। ओके। जो स्थानीय आदिवासी लोग जो आए थे ना, उन लोग ना यहीं से वापस हो गए वो। अच्छा, यही चमकता इसी को देख के। इस चमकता का ये अभी इसीलिए मतलब शाइनिंग चमकता नहीं है, क्योंकि पहले फ्लैश लाइट वगैरह नहीं थी, तो हम लोग ना मसाल वगैरह लेके आया करते थे। हाँ। तो ना वो धुआं की वजह से ना ये काला हो गया, और लोगों ने भी हाथ लगा लगा के हाँ हाँ, तो सारा काला कर दिया। है। अच्छा, नया और बन रहा है। तो ये है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना होता है सर, ये वाला जो लगातार पानी के रिसाव से ये पानी रिश्ता है सर, और ना ये पानी यहाँ टपकेगा और पानी ना बह जाएगा, जो चूना पत्थर है ना ये चिपक जाएगा। तो ना ये ना नीचे से ऊपर की ओर भी बढ़ता है, ना ऊपर से नीचे की ओर भी, और ना आपस में दोनों जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से केव फिलर या ड्रो पिस्टन ये बन जाता है। पहले इस तरीके से था। हाँ। ऐसे इस तरीके से है जब ना, अलग चट्टान अलग। में लटका है ना, जो ऊपर वाला को ना सर, उसको ना स्टेलेक्टाइट बोलेंगे, और नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, उसको स्टेलेग्माइट बोलेंगे। इसमें ना मतलब हाथ लगाना नहीं है, छूना नहीं है सर। जहाँ नया बन रहा है वहाँ पे स्थगित हो जाता है, वो बढ़ नहीं पाता है, बोलते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ कर दिए, ये आज तक ये जुड़ चुका होता, लेकिन यहाँ किसी ने हाथ लगा दिए तो ये नहीं जुड़ पाया, तो वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती हाँ है। रुक जाती है। तो ये अद्भुत संरचना है। आगे अच्छा, वो एक बड़ी अफवाह होती है कि ये आंधी मछली होती हाँ है। हाँ है सर, दिखाऊंगी, है? उसको भी दिखाऊंगी, हंदी मछली भी दिखाऊंगी, बैट्स दिखाऊंगी, क्रिकेट दिखाऊंगी। ये तो बहुत बड़ा हॉल है। ये पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो सर, यहाँ ये ना इस गुफा का ना सबसे बड़ा जो केव फिलर यहाँ बन गया है। और आप लोग ना इमेजिंग कल्पना करेंगे ना, तो ये आती की माता हाँ। और ये सूर्य की जैसा नजर आएगा। हाँ, लग रहा है। अद्भुत अद्भुत। और ये वाला ये स्टेलेक्टाइट को देखोगे ना, इसको भी कल्पना करेंगे ना, तो ये शेर के आकार में बना हुआ है। बिल्कुल। कौन सा? ये वाला, ये सही। ये बारिश में पूरा केस में पानी भरा रहता है? नहीं, अभी भरता नहीं है सर। अभी ना निकासी मार्ग बन गया है। जब गुफा बन रहा था ना, तब जितना भी पहाड़ों के जो बरसात में पानी गिरता था, सारा पानी इसी गुफा में घुस जाता था, और इतना पूरा भर जाता होगा, और ना इधर उधर पानी अपना रास्ता ढूंढने लगा। इसी वजह से ना ये पानी की कटाव से ही ये गुफा बनी है। भूमिगत नाला ही है। अभी निकासी मार्ग बन गया है, मैं दिखाऊंगी जी। 1996 में आया था, 29 साल पहले। तब पूरे डॉक्यूमेंटेशन किया था मैं सरकार की तरफ से।
इसलिए मुझे इंटरेस्ट था यहाँ आने का। अब हम लोग धारा में ही चल रहे हैं ना, और थोड़ा थोड़ा पानी तो बह ही रहा है। ये जो रिसाव है, हाँ अच्छा लग रहा है बड़ा। और यहाँ से गुफा के नजारा देखोगे तो आप लोग मतलब ये क्या बोलते हैं, अजगर के जैसे मतलब पेट में घुसे हैं टाइप से लगेगा। हाँ पूरा एक पेट की भांति है। हाँ सही। अब ये लेयर कैसे बना होगा? ये लेयर पानी पूरा जब निकासी मार्ग नहीं था ना तो पानी पूरा भर जाता था होगा सर, और ना फिर जैसे पानी अपना रास्ता ढूंढा, और ना जैसे धीरे 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 पानी निकलते गया तो आधा 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 कर करके ये पूरा लेयर लेयर कटिंग हुआ है। और ये तो जो है ऐसा भी होगा, ये पूरे भूगर्भ को समझने की एक जगह है ना, कि किस तरीके से धरती के अंदर पत्थर की संरचना होती है, वो भी इसको समझा जा सकता है यहाँ। अद्भुत जगह के अंदर है। हाँ भावना, किधर हो? इधर पाताल लोक। अभी हम लोग पाताल लोक में हैं। पाताल लोक के वासी बन गए। छोटी सी गुफा से घुसते हैं और अंदर एकदम भव्य भव्य हॉल। इधर भी हॉल है क्या? अरे यार इधर भी हॉल है बहुत बड़ा। ये गुफा का सबसे बड़ा हॉल है। अच्छा। जब यहाँ पानी आता था और ना दोनों दिशाओं में बहता था, इसी वजह से ना ये दोनों तरफ कट हो गया, और ये पत्थर ना मतलब आप लोग इमेजिन करेंगे ना, ये टाइटैनिक शिप के जैसा कटा हुआ है। लीजिए, कुटुमसर गुफा के अंदर भी एक टाइटैनिक है। टाइटैनिक जहाज है। ये टाइटैनिक है भाई। हमने पानी में तो टाइटैनिक देखा है, सागर में, भूगर्भ में भी, पाताल लोक में भी एक टाइटैनिक है। पाताल लोक में टाइटैनिक। तो ना सर यहाँ इस जगह में ना महाशिवरात्रि में ना तुलसी चौरा के नाम से पूजा होता है। यहाँ पे तुलसी चौरा जैसे बनी हुई है, और उस दिन ना सबके लिए निःशुल्क रहता है, अपनी गाड़ी पर्सनल गाड़ी में आ सकते हैं। अच्छा, हाँ महाशिवरात्रि आसपास में ना लोग है ना यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग पिछली बार यहाँ नहीं आए थे भावना, सीधा शिव जी में चले गए थे। और फिसलन है, इसको बोलते हैं कि महाशिवरात्रि में जब यहाँ लोग तुलसी चौरा समझ के इसकी मान्यता है। और ये तो मुझे लगता है वैसे ही एक संरचना बनी हुई, ऊपर से भी है और ये नीचे से भी है, और छूने में ये स्थगित हो गया। देखिए लगातार किस तरीके से पानी गिर रहा है इसमें। तो नहीं तो ये पूरा, अगर मानव का यहाँ दखल नहीं होता तो किसी दिन ये जुड़ चुका होता। ये देखिए ऐसा पूरा संरचना है यहाँ। उसके बाद ये पानी के जाने का कहीं निशान नहीं है ना, कहीं चला जाता है, किधर जाता है? हाँ हम लोग पहले आए थे ना, पिछली बार तो इधर नहीं आए थे, लेकिन मैं बहुत शुरू में आया था। मुझे तो, क्योंकि 96 की बात है तो बहुत याद नहीं है, बहुत पहले आया था। हाँ हाँ कहीं कहीं से होल बनी हुई है। ओह बाप रे, ये होल क्यों है? जब पानी आप भर जाता था सर, और ना पानी अपना रास्ता ढूंढने लगा इधर उधर, तो ये ऊपर की ओर दसा है। अच्छा, पानी एकदम गोल गोल हो के भंवर जैसे ऊपर की ओर ये दसा। अच्छा यहाँ देखेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग? रायपुर। अच्छा, अपन तो छत्तीसगढ़ में हैं। लाइट दिखाना भाई इनके फेस में। तो क्या क्या देख लिया आपने? हमने अभी गुफा पूरा लास्ट जो पॉइंट है वहां तक गए, जहाँ पे गांव वालों के द्वारा ऐसा मान्यता है कि एक शिवलिंग है जिसकी भी आकृति हमने देखी है। नेचुरली वो शिवलिंग जो है वहाँ डेवलप हुए हैं, और प्रकृति कितना भयावह हो सकता है, कितनी उसकी ताकत है, प्रकृति की शक्ति को यहाँ देखा जा सकता है। इतने बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ों को काट कर पानी अपना रास्ता कैसे बनाई है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं हमारे जो गाइड भी है उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो गुफा की खोज हुई है, क्या पता इससे विशाल का गुफा इसके अंदर और हो, जिसकी खोज अभी हो नहीं पाई है। और ये तो केवल शुरुआत को गुफा का यहाँ हमको मिला है, अभी तक इसका एग्जिट निर्गम हमको अभी नहीं दिख पाया है।
और क्या पता कितने गहराई के बाद निर्गम इसका हो। चलिए, तो आप लोग वापस जा रहे हैं? ठीक है जी, गाइड साहब बाय बाय। ये जो है सर, ये हंदी मछलियां हैं। ये ना पूरे भारत में ना सिर्फ कुटुमसर की गुफा में ही पाई जाती है। कितनी दिखी? एक ना? एक दिखी है हम लोग को अभी। और ना ये 1 से 1.5 इंच ही बढ़ते हैं। कहाँ पे है? और इधर चल, ये वही यहाँ ना ब्लैक वाला भी है। लेकिन ना बरसात के पानी में जो बहता है ना, जो गए थे हम लोग कांगेर धारा वाटरफॉल, वहीं जाके मिल जाती है। तो वहां से कुछ मछली यहाँ आ जाते हैं और वो ब्लैक हैं। कुछ दिन बाद ना इन लोग भी हंधे हो जाएंगे और इन लोग भी व्हाइट ही हो जाएंगे। भारत में केवल कुटुमसर गुफा में ही पाई जाती है। भारत में अंधी मछली केवल सिर्फ कुटुमसर की गुफाओं में पाई जाती है। कितनी दिखी? एक ना? एक दिखी है हम लोग को अभी। और ना ये 1 से 1.5 इंच ही बढ़ते हैं। कहाँ पे है? और तो आप लोग ना असल में इस गुफा का जो फील करना चाहते हैं तो अपना फ्लैश लाइट, स्क्रीन सब बंद कर दीजिए, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि कितना अंधेरा रहता है। और ये अंधी मछली हो, जो यहाँ के जो जंतु जीव रहते हैं वो क्यों अंधे हो जाते हैं, तो हम यहाँ का अंधेरा देखते। चलिए बंद करते हैं। बंद कर दो सब अपना अपना लाइट। आपका भी बंद? हाँ चलो। जो यहाँ के जो जीव रहते हैं ना, इसीलिए अंधे हो जाते हैं क्योंकि इतना अंधेरा रहता है। और ना आप अपना बॉडी भी नहीं देख पा रहे होंगे। और रात में भी इतना अंधेरा नहीं रहता है जितना इस गुफा में अंधेरा है। हाँ सही बोल रही है, वहाँ तो रोशनी रहती है। तो हम धीरे धीरे इस लाइट से यूज टू हो जाते हैं, तो क्या थोड़ा पता बहुत। हम भी अगर 24 घंटे ऐसी बिना लाइट के रहे तो हमारी आंखों की रोशनी भी चली जा सकती है। हाँ ओ लाइट आ गई, लाइट आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं शिवलिंग की ओर। तो ये वाला पत्थर को आप लोग ना देखेंगे तो ये उल्टा फंगस की तरह लटका हुआ है। हाँ, मशरूम जैसा उल्टा मशरूम जैसा। और यहाँ से यहाँ तक इमेजिंग करोगे तो ये मोर पंख जैसा बनी हुई है। ये रास्ता क्यों बंद है? कहाँ जा रहा है ये बस वहीं तक सीमित है सर। अरे अभी भी बाकी है गुफा? ये देखिए इस लेक टाइप। हाँ एक और है। अच्छा सीढ़ी से जाएंगे आप? नहीं। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ सीढ़ी क्यों लगा है? हाँ, मुझे लगा तो ना हमारे जाने के लिए लगा है। तो ना इस गुफा के अंदर ना और एक नई गुफा खोज हुई है 2011 में। गुफा के अंदर और एक नई गुफा है। अच्छा। हाँ तो ना यहाँ से 110 फीट ऊपर चढ़ने के बाद ना ये वाली गुफा 440 मीटर लंबी है। ये 330 मीटर है, वो 440 मीटर लंबी है। ये कब हुई है खोज? 2011 में। और इसमें जो लाइमस्टोन चुना पत्थर है ना, वो ना शाइनिंग है अभी इसमें काम पूरा नहीं हुआ है। तो हम पर्यटक को ऐसी वाली सीढ़ी से अपने रिस्क से नहीं ले जा सकते। तो बाद में जब वो हो जाएगा तो हाँ, आप जाने खोल दोगे दिया जाएगा, दिखाने हाँ। को। ओके, लेकिन ये बताइए थोड़ा सा उधर टॉर्च लगा इसको, ये सीढ़ी को कितने टुकड़ों में लाया गया है? आधा आधा करते 2। अच्छा 2 में आ गया। हाँ, उधर है जगह, उधर है अंदर जाने का रास्ता है ना। ओके चलो ये भी देखने आएंगे जब शुरू हो जाएगा तब। ये है मंडप कहा जाए इसको, जो गर्भगृह जैसा गुंबद बना हुआ है। मंदिरों में होता है। वाह बहुत सुंदर। अंदर घुसते जाओ उतना ही अद्भुत लगता है ना। क्या कैसे बना होगा, किसने खोज किया होगा, एकदम अरे यार अभी तो बहुत है। यहाँ महाराजा कोई बोलते हैं कि यहाँ राजा महाराजाओं द्वारा ये गुफा को बनाई गई। ये बनाई नहीं गई, ये नेचुरल खुद ही बना है। हाँ ये तो लग ही रहा है, नेचुरल तो लग ही रहा है। मतलब बोलते हैं ना विकराल, पानी का विकराल रूप। और पानी अपने रास्ता खुद चुन लेता है, बोलते हैं जैसे। तो यहाँ से ऊपर देखेंगे तो ये 2 गड्ढे ना आंखों की शेप में। अच्छा ये जैसा इसको ना माता रानी का आंख में बोलते हैं। अच्छा जी। ये 2 गड्ढा दिख रहा है ना ऊपर जो, और बीच में टीका लगा हुआ, तो वो माता रानी का आंख है। जी तो ना ये 2 गड्ढा और ये बिंदी,
ये ना ये 2 गड्ढा है ना, ये आंखों के शेप और ये बिंदी की शेप में वो बनी हुई है इसलिए टाइट। और ये ना माँ खाली का आंख भी बोलते हैं इसको, माँ काली का आँख। हाँ। वाह, अद्भुत अद्भुत। चलिए आगे चलते ऐसा हैं। लग रहा है हमको ऊपर से कोई झाँक रहा है। हाँ अच्छा, अरे छत्तीसगढ़ का नक्शा बना हुआ है यहाँ, क्या बात है। तो जितना भी ये बरसात के पानी जो ऊपर में गिरा होता है, अभी जितना भी इस गुफा में पानी भरता है ये बाहर नहीं निकलता। ये ना अंदर ये जो वाटरफॉल है कांगेर दरा, जो नदी कांगेर नदी, उसी नदी में मिल जाता है। जब ये रास्ता भी बनता नहीं था तब इधर पूरा भर जाता था होगा पानी। जब पानी अपना रास्ता इधर धीरे धीरे ढूंढते गया तो ये आधा आधा कर करके ये पूरा लेयरिंग कट होके पूरा पानी यहाँ से निकल गया हो। ये क्या है, टाइगर के जैसे या वो क्रोकोडाइल के रहते हैं वैसे? क्रोकोडाइल स्नेक के वो रहते हैं ना वैसे। तो ये संरचना है पहाड़ की क्या? नहीं सर, जो पानी टपक रहा है, अच्छा, टपक गीली जमीन था, फिर यहाँ लोगों के मतलब चलते तो गीली मिट्टी तो ना इधर उधर खिसक जाता था, जब बबल जैसा बन गया पूरा बना हुआ है। लेकिन सीढ़ियों में भी बन गया, देखो सीढ़ियों में भी बना। आइए। किधर जाएंगे? इधर से जाएंगे। अच्छा, ऊपर नहीं जाएंगे? आएंगे, उधर से आएंगे। अच्छा, जो दीवारों में बहता है ना, इसको लोन स्टोन बोलेंगे। जो ऊपर का है वो स्टेलेग टाइट है, जो नीचे में बन रहा है वो स्टेलेग माइड है, और दीवारों में बहता है ना उसको लोन स्टोन बोलेंगे। और अच्छा, ये नया बन रहा है, ये शाइनिंग है इसमें। अच्छा हाँ, कितना शाइनिंग है, चांदी जैसा। हाँ हाँ, ये शाइनिंग जबरदस्त है। ये इसमें बहुत ज्यादा है ना, एकदम डायमंड वायमंड जैसे चमक। जो ऊपर वाली गुफा है ना, जितना भी जो टाइट डिवाइड बनी हुई है ना, वो पूरा ऐसे ही शाइनिंग है। ये ऊपर वाला ये पास का काम है सर, ये पास आपकी। हाँ, ये बना। जो ये है ना, जो चट्टान में लटका है उसको ना स्टेलेक्टाइट बोलेंगे, और नीचे जो बनते जा रहा है उसको स्टेलेग्माइट बोलेंगे। ये इसीलिए मतलब इसमें कोई हाथ न लगाए करके ये सेफ्टी के लिए लगा दिया गया है। अगर इसमें कोई हाथ लगा देंगे तो ये नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि बोलते हैं ये ना 100 से 150 साल में सिर्फ 1 इंच बढ़ता है कर। अरे बाबा रे, इसका मतलब जहाँ जुड़े हैं वो सदियों की बात है। अब पानी अभी भी टपक रहा है यहाँ से, देखिए। हाँ, टपक रहा है ना पानी, उसी का तो गीला गीला है अभी, है ना, ये बारिश का नहीं। जो पानी टपक रहा है वो पानी बह जा रहा है, जो चूना पत्थर है वो चिपक जा रहा है। जो भी नीचे से भी बढ़ता है ऊपर से भी बढ़ता है, तो ऊपर को स्टेलेक्टाइट बोलेंगे और नीचे वाला को स्टेलेग्माइट। ये स्टेलेग्माइट। ये कुछ साल बाद आपस में जुड़ जाएंगे तो केव। हाँ, लेकिन लोग यहाँ हाथ लगा देते होंगे ना, ये भी तो है। ये नहीं बढ़ पाता है। हाँ, उसमें पानी टपक रहे हैं, देखिए अभी भी आराम से। दो बैठे ना। क्या है क्या है क्या है? बैट, चमगादड़। ओ ये तो है ना, बीच बीच में घुसे भी हुए हैं लगता है। अच्छा इधर भी तो है। अच्छा हाँ, हाँ, ये तो है ना एक। ओ यहाँ भी है, सोचते हैं बेचारे, अरे कौन हो तुम, कहाँ से आ जाते हो, सोने भी नहीं देते। चल, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, इस गुफा का सबसे बड़ी पिलर है। ओ ये आपस में जुड़ चुका है, स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट दोनों मिलकर ये केव पिलर या ड्रॉप स्टोन ये बन गया है। 100 से 150 साल में सिर्फ 1 इंच बढ़ता है। लो भाई, 100 से 150 साल में अगर 1 इंच बढ़ा है तो ये करीब जो है 20 फीट का होगा। कितनी सदी लगी होगी इसमें। ये सबसे अद्भुत संरचना होगी यहाँ की, है ना। एक तो शुरू में थी और एक ये। इसको ना पाताल लोका कैलाश पर्वत भी बोलते हैं। और आप लोग अपने नजरिया से देखेंगे ना तो ये अलग अलग मूर्तियों की शेप में बनी हुई है। और इसको ना हमारे छत्तीसगढ़ के 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी यही है।
तो ये है पाताल लोक का कैलाश पर्वत। चलिए, इस गुफा में ना 320 मीटर आ चुके हैं और यहाँ ना 10 मीटर की दूरी में शिवलिंग बनी हुई है। इसी में जो राम भगवान जो आए थे ना, वो यही पूजा की है। वहाँ जा नहीं सकते ना? हाँ, ये पास से आप जा सकते हैं। जय झूलेलाल, ओम नमः शिवाय। अच्छा, यहाँ से वहाँ आगे शिवरात्रि में ना पूजा होता है यही। अच्छा, जो राम भगवान जो आए थे ना, वो यही पूजा किए थे वो। पहले जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे बैरियर नहीं लगा था, तो हम लोग वहाँ तक गए थे। तो आप सोचो राम भगवान कहाँ कहाँ गए थे। हाँ? और हो सकता है और कोई सबूत मिले धीरे धीरे। क्योंकि वनवास में थे तो अभी कहीं पे गुफा में या कहीं पे कुटी बना के रहते थे वनवास काल में। तो जहाँ जहाँ चरण पड़े प्रभु राम के, वहाँ वहाँ वो भूमि, वो गुफा, देखिए गुफा, पाताल लोक जिसको हम लोग मानते हैं, वो भी पावन हो गया दोस्तों। ओम नमः शिवाय। पहले जब आए थे तो हम ऊपर शिव जी की जहाँ पे मूर्ति है वहां तक गए थे, अभी लेकिन बैरियर लगा दिया है। बहुत ही अद्भुत। तो चलिए, जहाँ जहाँ चरण पड़े प्रभु राम के, वहाँ वहाँ हम घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कोशिश कर रहे हैं। तो भले उनके यहाँ पद चिन्हों के निशान ना हो, लेकिन इस कोटि महेश्वर गुफा में, शास्त्रीय रूप से, धार्मिक रूप से कोटि महेश्वर गुफा भी कुछ लोग कहते हैं, वहाँ आज हम यहाँ आके एक और प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं। इस गुफा में जो स्थापित शिवलिंग है, वैसे ही हमारे मन में, हमारे शरीर में श्री राम और शिव विराजे हैं। और ये हमारी भावना है कि हमें आना था। सब लोग एक्सप्लोर की दृष्टि से देख रहे हैं, हमेशा गुफा में जाएंगे, अंधेरे में जाएंगे, अंधी मछली देखेंगे, लेकिन मेरे लिए ये प्रभु श्री राम का एक पड़ाव है। कोटि महेश्वर जो गुफा है, तो उसमें हम आज आके बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं और आध्यात्मिक फील कर रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से एक पति पत्नी और छोटे भाई कैसे, किस तरीके से, कहाँ कहाँ वो गए। अद्भुत जगह है दोस्तों। आगे चलते हैं एक और नए पड़ाव की ओर। छत्तीसगढ़ के लोग तो यहाँ आते ही हैं, लेकिन इंडिया के लोग भी यहाँ एक बार आए और जरूर देखें। फॉरेनर्स भी आते विदेश हैं, भी हाँ। इसको समझने के लिए आते भी हैं। आते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, कोई ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा, आप कमेंट करिए। और दूसरे वीडियो भी आते रहेंगे हमारे, और इस रूटीन के तो दूसरे वीडियो आते रहेंगे, इस यात्रा के भी वीडियो आते रहेंगे। तो सबको जो हमारे इस कार्य में भागी बने, सहयोगी बने, गाइड फुलवंती और हमारे को पैसेंजर, को ट्रेवलर मुखर्जी साहब जो कलकत्ता से आए हैं, हमारे कान्हा जी खड़े हुए हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, उन सब के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। चलो, और आते जा रहे हैं लोग। आप भी गाइड महिला हैं? आपका क्या नाम है? स्मृति बघेल। अच्छा, बघेल हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, कितने लोगों को लेके आए हैं आप? मैं लाई हूँ 4 जन लाई हूँ, उनके बच्चे होंगे शायद। तो बस्तर में पर्यटन बढ़ने से आप लोगों को फायदा हो रहा है? जी हाँ। और बहुत लड़कियां हम देख रहे हैं इस बार हर जगह रेस्टोरेंट में गाइड के रूप में। किस तरीके से यहाँ के आदिवासियों को फायदा मिल रहा है रोजगार के रूप में? जो पर्यटक आ रहे हैं ना सर, हाँ। उन लोगों के वो द्वारा हमको मिल रहा है, जो यहाँ दे रहे हैं ना टिकट काउंटर में, तो ना उससे ना हम लोग को भी फायदा हो रहा है सर। चलो, बढ़िया है। तो ये यात्रा ऐसे चलते रहना चाहिए। हाँ। ठीक, हम लोग को भी रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल। चलो, धन्यवाद। आप लोगों को देख के और अच्छा लगा। ये 410 मीटर लंबाई है और ये जो कैल्शियम जो इसमें दिख रहा है ना, हाँ, अरे कहाँ से आए हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ से। सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, लखन सिया रामचंद्र की। तो ये राम का वन गमन पथ का एक मार्ग है, आपको पता है कि नहीं? यहाँ राम जी आए थे इतने अंदर,
हैं? पता है आप लोगों को? नहीं पता था ना? तो हम बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? रत्ना। आपने सुना था यहाँ राम जी आए थे? सुनी थी कभी। ठीक है, तो हम वही, हमारा चैनल है मंगल जर्नी, उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, है ना। और हम लोग वही एक्सप्लोर कर रहे हैं, बस्तर अलग अलग जगह घूम रहे हैं। आप लोग भी देखिएगा मंगल जर्नी यूट्यूब में, है ना, और सब्सक्राइब कीजिएगा और मैसेज भी करके, तब पता चलेगा कि हाँ आप हमें मिले थे। कैसा लग रहा है अंधेरे गुफा में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही यूनिक प्लेस है, बहुत सुकून मिला यहाँ आके। आना चाहिए, जो यहाँ आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। और यहाँ पे जो पुरानी जो है ना, जितनी भी प्राचीन काल से रिलेटेड है, तो हमको वो सब चीजें के बारे में पता चला। थैंक यू। तो सबले बढ़िया, जय श्री राम। ये हम लोग नाले में ही चल रहे हैं, उसी नदी में, है ना, उसी धारा में। बहुत हल्की सी धारा बह रही है, लेकिन अच्छा यहाँ कुछ काम भी चलते रहता है। ये कुछ चलते रहता है। प्रिजर्विंग का काम चल रहा है। जी। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सुना कर रहे हैं सर। अच्छा, आप लोग कभी कभी एकदम अकेले रह जाते होगे यहाँ? नहीं सर, 1-2 जन रहते ही हैं जी। ठीक है। क्या लगा? ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली हूँ, ऐसा लग रहा है राहत की सांस ले रही हूँ। हाय मेरा बस्तर। अलग अलग चीजें दिखती है ना। देखो यहाँ, देखो ना, 10 किलोमीटर में एक अलग ही चीज है। बस्तर में बहुत विविधता है ना। जिस तरह जैव विविधता है इस कांगेर घाटी में, उसी तरह बस्तर में संस्कृति का, वनों का बहुत विविधता है। ये देखिए कितनी अद्भुत जगह है, बहुत ही अद्भुत जगह। बाय 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 बाय। आइए, हमारे बस्तर में ना लाल चीटी की चटनी भी बनती है। अगर आप लोग टेस्ट करना है तो मैं दिला दूंगी। अच्छा, बिल्कुल लाल बिल्कुल। चीटी की चटनी यही रास्ते में मिलेगा क्या? वो जो बना रहे हैं ना, जो बड़ा भजिया कुछ बना रहे हैं, जो वहाँ के महिला लोग, हम लोग रखते हैं। जिसको टेस्ट करना है वो कर सकते हैं। ठीक। वो बाहर आप तो टेस्ट कर सकते हो, आप नहीं, नॉन ये वेजिटेरियन हो। अच्छा, अभी जो जहाँ जिप्सी कड़ी की है, यहाँ स्वेटर पहन कर केन है। केन है ये? केन मतलब अरे ये केन है? बेत केन। ये तो मेघालय में होता है, मिजोरम में होता है। ये क्या केन? केन बेत रे, जिसकी चेयर बनती है। वो यही है, वो बेत के फर्नीचर जो बनते हैं। अच्छा, लो जाते जाते एक और अच्छी चीज दी गई।